गुड मॉर्निंग क्लास 11th लीनियर इक्वालिटीज में क्वेश्चन नंबर 21 से आगे स्टार्ट कर लें। 21 में वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम है फर्स्ट, उसमें ये कहा गया है 21st जो क्वेश्चन है, रवि ऑब्टेन 70 and 75 मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स, two unit tests. Find the minimum marks he should get in the third test to an average of at least 60. कम से कम एवरेज होना चाहिए 60। तो इसका मतलब लेट द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन थर्ड टेस्ट, तीसरे टेस्ट में जो मार्क्स ऑब्टेन होंगे कितने होंगे, मान लिया x, ठीक है। अब 2 यूनिट टेस्ट में जो उसके मार्क्स हैं, तो एक में तो कितने हैं 70 75, दो में है, एक में 70 और एक में 75 और एक में कितने दिया x, और उसका एवरेज हो गया डिवाइडेड बाय 3। और कहा गया कि एटलीस्ट 60 होना चाहिए एवरेज। तो एटलीस्ट 60 का मतलब ये वैल्यू कम से कम 60 होनी चाहिए और उससे ज्यादा हो, और ये 60। एटलीस्ट 60 का मतलब ये है, ओके। कम से कम 60 का मतलब क्लियर। तो अब इसे आप सॉल्व कीजिए। 70 और 75 हो जाएगा 145 और प्लस x अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 60, देन 145 प्लस x 6 3 जा 80, 180 हो गया। देन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 180 माइनस 145, देन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 180 माइनस 145 कितना हो जाएगा 35। तो इसका मतलब जो थर्ड टेस्ट है उसमें कम से कम 35 नंबर लाने हैं या 35 से ज्यादा, तो एवरेज कितना होगा उसका, कम से कम 60 होगा, ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर 21। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है वो। 22 में क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए क्या लिखा है। 22 लिखा है टू रिसीव ग्रेड ए, यानी कि ग्रेड ए अगर लाना है किसी कोर्स के अंदर, तो वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर इन 5 एग्जामिनेशंस if Sunita marks in the first 4 examinations are 87, 92, 94, 95. Find the minimum marks that Sunita must obtain in a 5th examination to grade A. यानी कि ग्रेड A लाने के लिए 90% मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए, है ना, और 90 से ऊपर भी चलेंगे। तो मैं इसे रफली समझा देता हूँ। तो 4 टेस्ट में उसके कितने नंबर है, एक तो है 87, एक में है 92 और एक में कितने 94 और एक में कितने 95। अच्छा 5 टेस्ट हैं, तो 5 में कितना मान लिया x आ गया, और इसका जो एवरेज है डिवाइडेड बाय 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 90, क्योंकि नंबर आने चाहिए 90 या 90 से ज्यादा, ओके। 90 या 90 से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए। तो 90 से ज्यादा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहां से x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ओके। तो अब ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स है सारे 6.1 के, ये आप लोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताता हूं मैं, ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इनइक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल्स, ओके। तो मैं ग्राफिकल मेथड आज आप लोगों को समझा देता हूं इसके अंदर। नाउ क्लास 11 मैं एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट कर देता हूं। एक्सरसाइज 6.2 में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताना आप लोगों को। व्हाट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। तो अगर पहली इक्वेशन है x प्लस वाई, फर्स्ट है मेरे पास में x प्लस वाई लेस देन 5, यानी कि x प्लस वाई क्या है 5 से कम है, x प्लस वाई लेस देन 5। तो आप क्या करेंगे इसके लिए, देखिए जो 9th और 10th क्लासेस में हम पढ़कर गए थे ग्राफ के बारे में, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। भाई हम लोगों को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाने के लिए क्या चाहिए, पॉइंट्स की जरूरत होती है। तो x और y, मैंने x के प्लेस पर अगर 0 पुट कर दिया तो y कितना आएगा 5, और अगर y के प्लेस पर 0 पुट कर दिया तो x कितना आएगा 5, ओके। तो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो ये कहते हैं, ये x एक्सिस है और ये क्या है y एक्सिस, दैट इज द ओरिजिन, ओके। तो x 0 y 5, x 5 y 0। तो अब क्या करते हैं, ये 1 ये 2 ये 3 हो गया, ये 4 ये 5 हो गया, ये 6 और ये 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। x 0 y 5, x 0 y 5 ये वैल्यू आ गई, ठीक है। नेक्स्ट है x5 y0, x5
अब देखिए ध्यान से, ये लेस देन है, जब कभी आपको लेस देन हो, अगर इक्वल टू का साइन होता है यहाँ, तो इसको जब मिलाकर आप पॉइंट्स को जब ज्वाइन करेंगे तो डार्क लाइन से करेंगे, लेकिन यहाँ फिलहाल लेस देन है, लेस देन के लिए आप क्या करेंगे, डॉटेड लाइन से मेक इट ज्वाइन दिस पॉइंट्स विद अ डॉटेड लाइंस। अब डॉटेड लाइन जनरेट करने के लिए मैं क्या कर देता हूं, इसको ये बना देता हूं, दिस इज द ज्वाइन ऑफ डॉटेड लाइंस, ये डॉट 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 करके ज्वाइन कर दिया। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि x प्लस वाई लेस देन 5 है, जब कभी भी आपके पास में, अब हमें ये भी बताना है कि सबसे पहले ये बताना, ध्यान से समझिए कि जो आपके पास में ये लाइन जो भी रीजन को बाउंड करेंगे, यानी कि जो एरिया बाउंड करेंगे वो एरिया क्या होगा, x प्लस वाई इज लेस देन 5 है, तो x के प्लेस पर आप 0 पुट करें, y के प्लेस पर 0 पुट करें, देन 0 इज लेस देन 5, दिस इज ट्रू और फॉल्स, दिस इज ट्रू, क्योंकि 0 क्या होता है, हमेशा x के प्लेस पर और y के प्लेस पर 0 रखें और चेक करें, ये भी जो भी कंडीशन आती है 0 इज लेस देन 5, तो ये आ रहा ट्रू, तो ट्रू का मतलब हुआ बिल्कुल क्या, सही है, और जब कभी सही होता है तो उसे ओरिजिन की तरफ ले जाते हैं एरिया को, ठीक है, किधर ले जाते हैं, ओरिजिन की तरफ, ट्रू के लिए, और इससे ज्वाइन नहीं करना है आपको, ये सारा का सारा एरिया क्या है, x प्लस वाई लेस देन 5, x प्लस वाई लेस देन 5, ये एरिया है, ये सारा एरिया, क्लियर। अब अगर ये होता कि x प्लस वाई ग्रेटर देन 5 होता, ग्रेटर देन 5 का मतलब क्या हुआ, x प्लस वाई क्या है, दोनों का सम क्या है, ग्रेटर देन 5, तब आप x के प्लेस पर 0 पुट करते हैं और y के प्लेस पर 0 पुट करते हैं और ये हो जाता है ग्रेटर देन 5, देन 0 इज ग्रेटर देन 5, तो ये ट्रू है फॉल्स है, तो ये है फॉल्स, फॉल्स को क्या कर देते हैं, बाहर की तरफ, तो इस लाइन से बाहर की तरफ सारा एरिया क्या होता है, x प्लस वाई ग्रेटर देन 5। अब याद करने का तरीका मैं बताता हूँ, देखो x प्लस वाई है 0 प्लस 0, ये 0 इज लेस देन 5, तो ये है ट्रू रिलेशन। और याद रखिएगा हमारा जो घर होता है, हम जो अपने घर में अगर कोई अनजान व्यक्ति आता है तो उसे क्या कहते हैं, जो अगर आदमी सही है, अच्छा है, ट्रू है, तो उसे हम अंदर बुलाते हैं, तो ऐसे ही जो ट्रू एरिया है उसे ओरिजिन की तरफ ले जाते हैं, दैट ऑलवेज टुवर्ड्स द ओरिजिन, ठीक है, उसे हमेशा ओरिजिन की तरफ ले जाते हैं, यानी कि अंदर की तरफ बुलाते हैं, जैसे अच्छा आदमी होता है उसे क्या करते हैं, अंदर की तरफ बुलाते हैं, तो इसी तरीके से ट्रू के लिए क्या, अंदर की तरफ। और अगर बात हो रही है फॉल्स की, यानी कि कोई झूठा व्यक्ति अगर आपके घर के बाहर खड़ा होगा तो उसे क्या करते हैं, चलिए बाहर निकलिए, ओके, तो ऐसे ही फॉल्स अगर आता है तो लाइन से बाहर की तरफ निकालना उसे, ओके, तो ये टेक्निक याद करने की, ट्रू है टुवर्ड्स द ओरिजिन एंड फॉल्स अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है ना, एंड ओरिजिन योर हाउस, ओरिजिन क्या हमारा है, ओके। तो देखिए अब जरा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसके ऊपर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, तो इसका मतलब ये हुआ, आप क्या करें, वही अपना एक बॉक्स बनाइए, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 व्हेन x y, when x is equal to 0, अगर x 0 है तो y कितना होगा 6, और अगर y की वैल्यू 0 है, y 0 हमने रखी है यहाँ पे y 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, ओके, तो ये हमारे पास इक्वालिटी के लिए। अब आपको क्या काम करना है, वही अपना x एक्सिस एंड y एक्सिस, दैट इज ओरिजिन 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 and 7, x is equal to 0 y 6, x is equal to 0 and y 6, x is equal to 3 y 0, x is equal to 3 and y 0, ठीक है। अब ये ग्रेटर है इक्वल टू है, मैंने बताया था इक्वल का अगर साइन है तो डार्क लाइन, ठीक है, जॉइन दिस पॉइंट्स विद द डार्क लाइन, ठीक है, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो ये डार्क लाइन से ज्वाइन करना है। अब एरिया बाउंडेड, कौन सा एरिया बाउंड कर रही है लाइन, तो सबसे पहली चीज 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6, x के प्लेस पर आप 0 पुट करेंगे, y के प्लेस पर 0 पुट करेंगे, देन 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, देन 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, क्या 0 6 से बड़ा है या उसके बराबर है, फॉल्स है, ट्रू, दैट इज फॉल्स। तो इसका मतलब अगर ये फॉल्स है
तो मैंने क्या बताया था, फॉल्स को क्या करना है, बाहर निकाल देना है, जो झूठा व्यक्ति उसे बाहर निकाल दिया। तो फॉल्स इस लाइन से इस तरफ से आता है, दिस इज द एरिया बाउंडेड बाय दीज लाइंस, ओके, दिस इज द फॉल्स एरिया, दिस इज द फॉल्स एरिया, ओके। नाउ द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 3rd 4th 5th आप लोगों को करने होमवर्क में, बिल्कुल सेम प्रोसेस है, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो चेंज हो, ओके। नेक्स्ट वीडियो में 6.3 के बारे में डिस्कस करते हैं, ओके, क्लास 11। थैंक यू।